हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू हेल्पफुल ज्ञान्स चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जो है मैथ्स की एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, सच दैट कि जो भी आपका आंसर हो आप विद इन 3 सेकेंड उस आंसर को निकाल सकें। एंड जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मैं 31 क्रॉस 11 की बात कर रहा हूं तो इसका आंसर 341 आएगा। ये आप देखते ही बता सके कि इसका आंसर 341 आएगा, ये चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप ये भी कह सकते हो कि भैया यार ये 31 से 11 मल्टीप्लाई करना तो हर किसी को आता है। तो अगर आप कंपटीशन में हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यही चीज़ मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कि विद इन सेकेंड्स आप देखते ही साथ 3 सेकेंड्स के अंदर इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं वो चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 31 के साथ ही ले लेते हैं, 31 क्रॉस 11। तो अगर हम लोग इसका जनरल मेथड देखेंगे तो 31 है, ये 11 है, अपन ने मल्टीप्लाई किया, हो क्या रहा है 31 बन जा 31 एंड 31 बन जा 31। हम लोग यही तो करते हैं। एंड फिर आप यहां पर जो इसको प्लस करके इसका आंसर लिखते हैं जो कि 1 है। देन 3 + 1 4 एंड 3। तो हो क्या रहा, अगर हम ध्यान से देखें ये जो 3 1 जो है ये डिजिट्स को ऐड करके अपन ने यहां पर लिखा है, यही तो है। तो अगर हम लोग इसको जनरलाइज्ड वे में लिखना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 31 है क्रॉस 11 है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सर आप तो पहले डिजिट ये ले लो, ये आखिरी डिजिट ले लो, और ये बीच की डिजिट क्या है, बीच की डिजिट इन दोनों का सम ही तो है। मैंने बोला ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लाइन बनाई एंड आई विल से ओके 25 क्रॉस 11 की बात करते हैं। ठीक है, 25 लिया, 11 से मल्टीप्लाई करा हुआ, ये हो जाएगा 25 एंड यहाँ पर ये हो गया 25। एंड अपन क्या करेंगे, अब इसका समी तो लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 5 + 2 हो गया 7 एंड ये हो गया 2। तो ध्यान से देखेंगे तो 25 है, तो 25 का 2 तो ये रहा एंड 5 तो ये रहा, तो ये 25 है। एंड ये जो बीच का डिजिट है ये क्या है, 2 + 5 का समी तो है। अरे हाँ है ना। तो हम लोग फिर से ये चीज़ कह सकते हैं कि सर अगर हम लोग को 25 दिया है एंड यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप, 2 5 एंड जो बीच के डिजिट्स हैं ये इनका सम ही तो है, दैट इज 2 + 5 = 7। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ठीक है 25 क्रॉस 11, डायरेक्ट देखना हो तो 2, इन दोनों का सम क्या होता है 7 होता है एंड ये 5। तो विद इन सेकेंड्स आप ये चीज़ निकाल पा रहे हो क्या। चलो जी एक और केस लेते हैं। मान लो अपने पास दिया हुआ है 33 क्रॉस 11। ठीक है, तो इसका आंसर पहले डायरेक्ट निकाल लें, क्या होना चाहिए, 3 लिया, इन दोनों का सम बता दो, 3 + 3 = 6 एंड फिर अपन ने वापस ये 3 लिख दिया। ये चीज़ समझ में आ रही है। मैंने बोला यार चल इसको जो है एक बार मल्टीप्लाई करके श्योर हो जाते हैं कि यही आ रहा है क्या। तो 33 एंड यहाँ पर 33, ये 3 का ये 3 यहाँ लिख दिया, इन दोनों का सम लिख दिया 6 एंड ये फिर से 3। ये चीज़ समझ में है। हम लोग कर ही कह रहे हैं, हम लोग बस इन दोनों बीच वाले डिजिट का समी तो निकाल के बीच में लिख रहे हैं। ठीक है, चलो एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। एंड लेट सपोज अपने पास है 17 क्रॉस 11। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बोल दूं 187 आएगा। कैसे, 1 लिख दिया सेम टू सेम, 7 लिख दिया सेम टू सेम, और ये 8 कैसे लिखा है, 8 जो है बेसिकली इन दोनों डिजिट्स का समी तो है। फिर अपन ने बोला ठीक है मैं 54 क्रॉस 11 ले लूँ, तो फटाक से इसका आंसर देखा जाए क्या होगा, 5 4, बीच वाले डिजिट आ गया, 5 + 4 यानी कि 9।
तो आप कह सकते हो 54 इंटू 11 कितना आएगा, 594 आएगा। ठीक है जी, ये चीज़ तो समझ में आती है, बट मैंने बोला ठीक है एक ट्रिकी केस लेते हैं। मान लो अपने पास नंबर दिया हुआ है 55 इंटू 11, तब क्या होगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? मैंने बोला ठीक है, यहाँ 5 ले लो, यहाँ 5 ले लो। अब इन दोनों का सम तो आ रहा है 10, तो क्या हम लोग डायरेक्ट 10 लिख दें, 0 लिखें, क्या लिखें? तो इसको समझते हैं। मैंने बोला यार इसको स्टैंडर्ड मेथड से पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 55 है, 11 है, मल्टीप्लाई कराओ, क्या होता है? 55, यहाँ पे लिखा आपने 55, और ध्यान से देखा जाए तो ये 5 यहीं उतार दिया, एंड जब हम लोग इसका सम कराएंगे तो ये क्या सम बन रहा है? यहाँ पर 10 बन रहा है। तो आप क्या करते हो? आप तो भैया 0 लिखते हो और जो +1 जाता है यहाँ इसको कैरी बनाते हो, एंड 5 + 1 अपन ने 6 लिखता है, यही करते हैं। तो सेम चीज़ भी हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं। कैसे? हम लोग क्या बोलेंगे, ये 55 है क्रॉस 11 है, इसके लिए आप क्या करो, आप यहाँ से 5 का 5 लिख दो, एंड 5 + 5 क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो अपन ने क्या किया, 10 का जो यूनिट प्लेस यानी कि 0 यहाँ पर लिख दिया, एंड +1 यहाँ पर कैरी में दे दिया, तो आंसर हो जाएगा 605। आया क्या समझ में? मैंने बोला एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 79 क्रॉस 11 करके देखते हैं अपन। तो 79 क्रॉस 11 में क्या करेंगे, पहले अपन 9 का 9 लिखेंगे, ये 9 लिख दिया। अब 9 + 7 करो, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 16 में जो ये जो 6 है, अपन ने पहले यहाँ पर 16 का 6 लिख दिया, एंड ये जो 1 है ये 7 में जोड़ दिया, +1 कैरी करके यहाँ पर डायरेक्ट आंसर 8 लिख दिया। ठीक है जी, ये समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग चाहें तो हम लोग विदिन सेकेंड इसका आंसर निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, एक नोट लिखते हैं कि अभी तक क्या समझ में आया हम लोगों को, कि केस 1 ले लेते हैं। AB क्रॉस 11 अगर लिखना हो तो आप क्या बोलोगे, सर ये पहली डिजिट ये हो गई A, यहाँ पर B लिख दो, एंड ये जो बीच वाला टर्म है इसको आप बना दो A + B। ठीक है, तो अगर आपको AB को लिखाना हो AB क्रॉस 11, तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा, अगर हम लोग 3 डिजिट्स के टर्म्स में बातें करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर A + B एंड यहाँ पर B। ठीक है, हम केस 2 देखते हैं। अपन ने AB क्रॉस 11 किया, बट इस केस में क्या हो रहा है, कैरी जनरेट हो रहा है। तो जब कैरी जनरेट हो रहा है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को B लिखना है। इस वाली प्लेस पे आपको A + B का यूनिट डिजिट लिखना है, एंड यहाँ वाली प्लेस पे जो कैरी जनरेट हो रहा है, लेट्स सपोज 1 जनरेट हो रहा है, हम लोग 1 लिख देंगे। ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट ऑफ A + B, दैट्स इट, यही है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कोई भी सवाल को विदिन सेकेंड्स निपटा सकते हैं, एंड विदिन 3 सेकेंड्स ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 63 क्रॉस 11, ये कह सकते हैं 693 होगा, देखते ही साथ 72 क्रॉस 11 ले लेते हैं, तो ये 792 होगा, देखते ही साथ आप कह सकते हो। मान लो मैंने ले लिया 99 क्रॉस 11, अब बता दो जी इसका आंसर क्या होगा। मैं बोलूँगा ठीक है ये 9 है, 9 + 9 क्या होता है, 9 + 9 अगर आप करोगे तो ये होता है 18, तो ये 8 ले लिया, एंड 9 + 1, 1 क्या है, ये अपना कैरी जनरेट है, 9 + 1 10 हो गया, 1089। तो ये आपका समय बचा रहा है। अब जो बोले यार भैया ये तो ट्रिक आती ही नहीं थी, जिनको नहीं आती है
वो अब कर लो, इसको पूरा से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आंसर आता है। कौन सा फास्ट है, ये जल्दी हो जाएगा, देखते ही साथ बता दोगे, आप टाइम कंज्यूम करोगे। तो दैट्स इट। एंड एक चीज़ सोचना कि ठीक है, ये तो अपन ने जो भी किया है वो 2 डिजिट नंबर के लिए था कि ए भी कोई 2 डिजिट का नंबर है एंड उसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट आंसर लिख पा रहे हैं। अगर अपने पास 3 डिजिट है तो क्या करेंगे? लेट सपोज 123 है इंटू 11 है, इसको क्या करोगे आप, ये चीज़ सोचना। एंड दैट्स इट। So thank you guys, and I'll surely catch you up in the next one.